फिरौन की क्रूरता से देवता क्रोधित हो गए। देवताओं ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। पहला जानवरों की आपदा है। अनगिनत विशालकाय मगरमच्छ अत्यंत उन्मत्त होने लगे। वे नील नदी के पानी में मछुआरों की अंधाधुंध हत्या कर देते हैं। एक पल में सारा पानी, यह एक वर्जित स्थान बन गया है जिसमें मनुष्य पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकते। दूसरा रक्त है। सारी मछलियां अचानक मर गईं। मूल रूप से साफ पानी तुरंत लाल रंग में रंगा हुआ था। यद्यपि कानूनी चिकित्सकों ने पानी को शुद्ध करने के लिए बलिदान पाया, लेकिन ये काम नहीं करता। जल्द ही मिस्र की फसलें बेकार हो गई। पूरा देश अकाल की स्थिति में है। इस बिंदु पर सभी को लगा कि देवता प्रसन्न हो गए हैं। मुझे रात होने की उम्मीद नहीं थी। नील नदी से अचानक लाखों मेंढक निकल आए। वे आक्रामक रूप से मानव क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं। जल्द ही शहर की सड़कें और गलियां मेंढकों से भर गईं। यहाँ तक कि महल की रानी को भी नहीं बख्शा गया और इन मेंढकों को आवास नहीं मिल रहा है। वे सभी रातों रात मर जाते हैं। मच्छरों की चौथी विपत्ति भी इसी समय आ रही है। लाशों को खाने वाले कीड़ों की बदबू से हवा भर जाती है। पूरा आकाश मक्खियों से आच्छादित है जो सूरज को रोकते हैं। यहाँ तक कि फिरौन भी मक्खियों से पीड़ित थे। जल्द ही मक्खियों द्वारा फैलाया गया वायरस शहर में तेजी से फैल गया। लोगों के शरीर पर बड़े पैमाने पर फोड़े विकसित हो जाते हैं। फिरौन सहित शाही परिवार के सदस्य सभी रोगग्रस्त। ये प्लेग कुछ दिनों से कम दूर है। आधा देश मार डाला। फिर भी फिरौन हिंसक रूप से नहीं रुका। उसने हेबर के दासों को आदेश दिया, दिन रात पिरामिड बनाना शुरू करें। अब न केवल मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, एक के बाद एक बड़ी संख्या में मवेशी भी मरने लगे। लोगों को जंगल में संक्रमित शवों को जलाना पड़ता था। इस दिन हेबर के दूत ने फिरौन को एक सफेद अजगर घोड़ा दिया। इसमें मुफ्त 400,000 हिब्रू दास शब्द लिखे हुए हैं। सुलह की किताब जिसने देवताओं को खुश किया। लेकिन फिरौन ने खुद को भगवान घोषित कर दिया। वो सोचता है कि मिस्र को जंगल से बाहर निकालने के लिए उसके पास क्या है। यह वो निर्णय था जिसने देवताओं को फिर से क्रोधित कर दिया। एक के बाद एक और भयानक आपदाएं आएंगी। मिस्र में अचानक ओले गिरे और ये ओले इंसान के सिर को भी सटीक रूप से बंद कर सकते हैं। अनगिनत लोगों की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई और उनकी फसलें रातों रात चौपट हो गई। सुबह हो चुकी है और वे गंदगी साफ करने के लिए तैयार हैं। आकाश में टिड्डियां दिखाई देती हैं। सारी फसल मौके पर खा गई और टिड्डियों का दल अभी भी नगर के मध्य की ओर बढ़ रहा है। आप जहाँ भी जाते हैं आप कवच का एक टुकड़ा नहीं छोड़ते। एक सैन्य अधिकारी फिरौन से अन्न भंडार खोलने के लिए कहता है ताकि लोगों के खाने पीने की समस्या का समाधान किया जा सके। लेकिन फिरौन ने सोचा कि यह होगा। उनकी अपनी लॉटरी को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। यह वो निर्णय है जिसने अनगिनत लोगों के गुस्से का कारण बना। वे पागलों की तरह खलिहान में घुस गए और लूटपाट करने लगे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने अचानक ठोकर मार दी और पूरे अन्न भंडार में आग लगा दी। जब वे बाहर आए तब फिरौन की सेना ने उन्हें घेर लिया था। अनगिनत ठंडे बाणों के पंख उनकी ओर चले, एक एक कर नीचे गिर रहे हैं। मिस्र भी पृथ्वी पर शुद्धिकरण के लिए गया। एक क्षण के लिए अंतहीन रात मिस्र को ढकने लगी। वे दिन का उजाला कभी नहीं देख सकेंगे और 10वीं विपत्ति भी इसी क्षण चुपचाप आ रही है। जब तक ये परिवार में सबसे बड़ा बेटा है यह अचानक मर जाएगा। एक समय के लिए मिस्र के लोग बुरी तरह संकट में थे और अंतहीन भय में पड़ गए थे। इस दिन पुजारी को खोजने के लिए भगवान हेबर ने एक बच्चे के रूप में अवतार लिया। उसने याजक को बताया कि इब्रानियों को मिस्र ने 400 साल तक गुलाम बनाया था। अगर फिरौन शहर में 400,000 इब्रानियों को आजाद नहीं करता है तब मिस्र में और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बोलने के बाद भगवान एबर ने अपनी दिव्य शक्ति जारी की। पल भर में रात दिन में बदल जाती है। तब याजक फिरौन से मिला। उसने फिरौन से कहा कि वो एबर के परमेश्वर के निर्देशानुसार चले, तभी मिस्र में करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ये सुनकर फिरौन ने याजक को वहीं से विदा किया। जाने से पहले याजक ने फिरौन को याद दिलाया, रात में बच्चे की रक्षा करें। तब याजक ने हेबर को दास बनाया। देवताओं की रक्षा के लिए घर को खून से सींचें। जल्द ही अंतहीन रात फिर से हमला करती है। इस बार मिस्र के लोगों के सभी बच्चे मारे गए, यहाँ तक कि फिरौन का नवजात राजकुमार भी अभिशप्त था। तभी उसे पता चला कि ये देवताओं की सजा थी। अगले दिन फिरौन मदद के लिए याजक के पास गया। याजक ने फिरौन से कहा कि यह मिस्र पर हेबर देवताओं का दंड था और हेबर के दासों की संतान सुरक्षित रही। जब फिरौन ने ये सुना तो वो वही दंग रह गया। इसलिए उसने निर्णायक रूप से समझौता किया और 400,000 हिब्रू दासों को मुक्त कर दिया और याजक उन्हें उनके नगर कनान में लौटा दे। तब फिरौन ने अपने बेटे को एक समृद्ध दफनाने के लिए मम्मी बना दिया। जब ये सब खत्म हो चुका होगा, फिरौन ने अचानक देखा कि रानी को अभी भी अपने बेटे की मृत आत्मा याद आ रही है। अब उनका क्रूर स्वभाव फिर से जाग उठा है। इस प्रकार फिरौन ने अपना वचन तोड़ दिया। शिकार करने और मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से 3 मिलियन आयरन कैवलरी ब्रिगेड का नेतृत्व करें। पिरामिड बनाने वाले 400,000 गुलाम आखिरकार अपने गृहनगर लौट सकते हैं। कानूनी एक ने अचानक पश्चाताप किया। शिकार करने के लिए 3 मिलियन घुड़सवार सेना भी भेजी। इस समय फिरौन की सेना से बचने के लिए टीम का नेतृत्व करने वाले पुजारी। इसलिए मैं भीड़ को ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर ले गया और फिरौन को भी जमीन पर मौजूद संकेतों से याजक के ठिकाने का पता चल गया। उसने अपने रथ के साथ खतरे के बावजूद पीछा किया। 2 दिन बाद आखिरकार पुजारी दास को सड़क के अंत तक ले गया। उनके सामने अनंत लाल सागर है। यदि आप अपने गृहनगर वापस जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ तैरना होगा। दुर्दशा का सामना करते हुए पुजारी के पास सभी को एक छोटा ब्रेक लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देर रात तक पुजारी को नींद नहीं आई क्योंकि वह जानता था कि एक दिन में फिरौन की सेना उसे पकड़ लेगी। उस समय 400,000 हेबर दासों का वध किया जाएगा। इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली और उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर से प्रकट होने के लिए देवताओं से प्रार्थना करें।
अगले दिन पुजारी आकाश में चक्कर लगाते सीगल से जाग गया। उसने दूरी में देखा, मैंने कल जो कृपाण गिराई थी उसकी मूठ मुझे मिल गई और समुद्र तेजी से घट रहा है। पुजारी को पता चलता है कि हेबर भगवान उनकी मदद कर रहे हैं। तब वो सब दासों को समुद्र में ले गया। जब तक वे वहाँ से गुजरते हैं वे अपने गृहनगर कनान लौट सकते हैं। इस समय फिरौन की सेना लाल समुद्र के पास आने वाली है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता जल्द ही ढह गया। एक गाड़ी गलती से एक चट्टान के नीचे फिसल गई। चेन रिएक्शन के साथ पीछा की जाने वाली गाड़ी। फिरौन पीछे मुड़कर देखता है, मेरे पीछे पहाड़ अचानक एक बड़े क्षेत्र में भूस्खलन करता है। हुआनक्वान में 500,000 घुड़सवार सैनिक तुरंत मारे गए, लेकिन इसने सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोका। जल्द ही उन्होंने गुलामों को समुद्र पार करते देखा। फिरौन की सेना पागल हो गई और मर गई। ये देखकर पुजारी ने तुरंत लोगों को वापस लड़ने के लिए संगठित किया, लेकिन दूर नहीं, अचानक तेज हवा चली। कई सौ मीटर ऊंची सुनामी ने भी उन्हें चपेट में ले लिया। पुजारी ने तुरंत योजना बदल दी और सभी को पहाड़ पर जाने के लिए कहा, और मैं अकेला फिरौन की सेना की ओर दौड़ा। एक पल में फिरौन की सेना को बड़ी लहरों ने तुरंत निगल लिया। उत्तर पश्चिम से नफरत करने में सभी को देर नहीं लगी। पुजारी आखिरी सांस के साथ तट पर आने में कामयाब रहे। सभी हेबर दास सुरक्षित घर लौट आए और फिरौन मरा नहीं है। वो समुद्र तट पर नहाया, अपने सैनिकों का सफाया करते और कौवों द्वारा खाए जा रहे देख रहे हैं। इसी दौरान उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी के बाद पुजारी अपनी पत्नी के पास लौट आया और बिना शर्मिंदगी के जीवन व्यतीत किया, और वो इब्रानियों के साथ एक नए घर की तलाश करना जारी रखेगा। ये कहानी बाइबल के पुराने नियम में निर्गमन की किताब से ली गई है। भगवान के मार्गदर्शन के माध्यम से अपने गृहनगर लौटने वाले हेबर दासों की कहानी बताएं। इब्री आज यहूदियों के पूर्वज हैं। वीडियो का अंत।